झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूदुल हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की दास्तानों को पढ़ते हैं कि कैसे अल्लामा फजल खैराबादी जिस दिन उनके बेटे रिहाई का पैगाम लेकर है, उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। मौलवी अलाउद्दीन की लाश हैदराबाद को भी नहीं आई, तुर्रेबाज खान की लाश लटकती रही सुल्तान बाजार में कई दिनों तक। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, ये मुल्क की आज़ादी हमको आसानी से नहीं मिली, बहुत मुश्किलात और कठिन सफरात से गुजरना पड़ा। ये मुल्क आज़ाद इसलिए हुआ कि क्योंकि हर मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया। अगर आज पूरे मुल्क के हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे तो हम जुल्म को मिटा देंगे, गुर्बत को मिटा देंगे, इस्तिसाल को मिटा देंगे, मसावात को हासिल करेंगे और अमन, एक ठोस अमन कायम हो जाएगा। इस मुल्क की आज़ादी की बुनियाद में सिराजुद्दौला का खून, बक्सर की जंग में मरने वालों का खून, टीपू का खून इसमें शामिल है। सन 57 की जंग आज़ादी में मरने वाले मुस्लिम उलेमाओं का खून शामिल है। इस जब इमारत बनती है तो बुनियाद जरूरी होती है। इस बुनियाद पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जौहर बरादरान, सरदार पटेल ने मिलकर एक इमारत कायम की। और याद रखो, मैं मुखातिब ना सिर्फ मुसलमानों से हूं बल्कि अपने हिंदू भाइयों से भी हूं, ईसाई और सिख भाइयों से हूं। याद रखो, बुनियाद तो बन गई, इमारत तो खड़ी हो गई, मगर याद रखो इस इमारत के ऊपर अगर और छत डालना है, इस इमारत को खूबसूरत बनाना है, तो उस इमारत को खूबसूरत बनाए रखने में, उस इमारत को कायम रखने में हमको ईसार और कुर्बानी के मजारे करने पड़ेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने एक दरख्त लगाते हैं, आम का दरख्त लगाते हैं, उनकी जिंदगी में उनको साया भी नहीं मिलता, ना वो आम खा सकते हैं, मगर इसलिए दरख्त लगाते आम का, नहीं मेरा बेटा खाएगा, मेरा बेटा का बेटा खाएगा। अब बेटे के बेटे की जिम्मेदारी ये है कि इस दरख्त में कुर्बानियों को पेश करें। इस दरख्त को पानी की जरूरत नहीं, इस दरख्त को भारत के लोगों की मेहनत की जरूरत है, इनके खून की जरूरत है, और जो हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था उसको जिंदा रखने की जरूरत है। हमको अपने मुत्तहिदा तौर पर मिलकर रहना पड़ेगा। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर याद रखो, अगर मजहबी इख्तलाफात की चिंगारी लग जाएगी, जो लोग लगा रहे हैं, तो याद रखो इससे मुल्क को नुकसान होगा। और अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को तबाह ताराज और बर्बाद कर दे रहे हैं।